आधी रात को कविता की नींद खुल गई। घर के अंदर एक अजीब सी आवाज हो रही है, जैसे कि कोई भारी अलमीरा को फ्लोर के ऊपर घसीटा जा रहा है। की की ऐसे कविता काफी डर गई। वैसे भूत वूत में यकीन नहीं करती है कविता, लेकिन ये हो क्या रही है। उठकर बैठने के बाद बगल वाले बेड पे जहां उसकी रूममेट गीता लेटी हुई थी, उस तरफ देखते ही कविता के शरीर में एक ठंडी लहर बह गई। गीता एक आर्क की तरह, जैसे कि एक्सरसाइज कर रही है वैसे, उल्टा होकर दोनों हाथ और दोनों पैर के ऊपर बेड पर थी और उसके सर पेंडुलम की तरह हिल रही थी। बीच बीच में वो डरावनी आवाज निकल रही थी, की ऐसे। कविता डर जाती है और गीता को बुलाती है उसे नींद से उठाने के लिए, लेकिन उसकी नींद खुलती नहीं। क्या नींद के अंदर कोई डरावनी सपना देखा? पता नहीं। कविता उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर घुमा के देखती है और उनकी नजरें देखकर कविता की होश उड़ जाती है। आंखों के अंदर जो सफेद भाग होती है वो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पूरी आंख ही काला, बिल्कुल काला। कविता होश खो देती है। अगले सुबह जब होश आती है, गीता उनके सामने बैठी थी। गीता की आंखें अब बिल्कुल स्वाभाविक थी। उसने पिछले रात के घटनाओं के लिए पहले माफ़ी मांगी, फिर बताई कि उनको एक बीमारी है जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। इसके ट्रीटमेंट के लिए ही वो शहर में आई है। ऐसा प्रॉब्लम हर रात को ही होती है। भला यही है कि कविता इस चीज़ पर ध्यान ना दे। अभी थोड़े दिन पहले की बात करते हैं। कविता अपनी पीएचडी वर्क के लिए शहर में आई थी और यह घर उनको पेइंग गेस्ट रहने के लिए मिली। कुछ दिन बाद गीता आई उनकी रूममेट बनके। गीता वैसे तो काफ़ी सिंपल लड़की है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमेशा मायूस ही बैठी है और ऐसा लगता है कि उनके शरीर से किसी ने सारी खून निकाल ली है। बिल्कुल सूखा बदन है उसकी, लेकिन काफ़ी सुंदर सी चेहरा है। उसने सिर्फ इतना बताई कि ट्रीटमेंट के लिए ही वो इस शहर में आई है। विस्तार से कुछ बात नहीं होती है। लेकिन कल रात की घटना के बाद कविता को शक होता है कि गीता कुछ तो छुपा के रख रही है, क्योंकि गूगल पे अच्छे से सर्च करके भी स्लीप पैरालिसिस नामक बीमारी के जितने भी सिम्टम्स मिली वो इनसे मिलती नहीं है। यह ज़रूर कोई और ही बीमारी है। उसने गीता को फिर से पूछा कि स्लीप पैरालिसिस में तो पूरी शरीर में कोई भी भाग बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। इस हाल में वे अपनी सर कैसे हिला रही थी? इसका सही से जवाब गीता नहीं दे पाती है। इसके बाद और कुछ रात बीत जाती है, लेकिन वो घटना फिर से नहीं होती। कविता को लगता है कि समस्या दूर हो गई है। वो उनके मन की भ्रम थी। फिर एक दिन आधी रात को कुछ ऐसा होता है। फिर से करीब रात के 1:30 बजे या उसके आसपास कविता की नींद खुल जाती है। उसको ख्याल आता है कि बहुत ठंड लग रही है। गर्मी के समय इतनी ठंड कैसे? बाहर तो कोई बारिश भी नहीं हो रही है। एकदम से ठंड से कांप रही थी कविता। साथ में एक डरावनी गार्गल जैसी आवाज़। क्या बात है? बहुत डर डर के कविता ने गीता की बेड की ओर देखी। उसे जोर सा एक झटका लगा। गीता घर पे नहीं है। कहाँ गई? कविता ने फ्लोर की तरफ अपनी नजरें मुड़ी। गीता वहां पड़ी मिली, उसी तरह से उल्टा होके आर्क की तरह। उसकी आंखें बिल्कुल काली रंग की थीं। उसके गले से वो गार्गल जैसी आवाज़ किसी हॉरर मूवी की बैकग्राउंड जैसा निकल रहा था। वो काफ़ी तकलीफ में दिख रही थी। उसकी नसें फूल उठी थी। कविता को लग रहा था कि 2 फीट की दूरी जैसे 2 मील की दूरी है। बहुत मुश्किल से कविता जाके गीता के पास गई। धीरे से धक्का मारा उसे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी क्या करना चाहिए? पीजी का जो मालकिन है चिंटू मौसी, उसे बुलाना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, बॉटल से पानी लेकर गीता पर फेंकते हैं। इसका होश आ जाए तो। सोचते ही कविता ने वाटर बॉटल से पानी लेकर पूरा पानी डाल दिया गीता पर। जैसे बिजली लगने पर होता है, गीता की पूरी शरीर उसी तरीके से तड़पना शुरू हो गया। उसने एक शेर की तरह कूद पड़ी कविता पर। कविता के हाथ से फ़ोन गिर गई। वो बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह
जब होश मिला, घर में गीता नहीं मिली, लेकिन उसकी लिखी हुई एक चिट्ठी मिली कविता को अपने डायरी में, जिसमें यह लिखा था, कविता, अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। असल में मुझ पे एक भूत सवार हुई थी, जो कि एक पिशाच है। हर रात वो मेरी सीने पे बैठता था, मुझे डराता था और लंबी लंबी दांतों से मेरी खून पीता था। इसे जर्मन भाषा में बोलते हैं नींद पिशाच, यानी कि मरा। मैंने यह श्राप मेरी एक जर्मन रूममेट के साथ रहते समय, जैसे तुमने किया था वैसे ही करके मुझे मिल गया। अब तुम भी हो सके तो अगर किसी दूसरे पर यह श्राप डाल सको तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कविता इन सब बातों पर विश्वास नहीं की। अगले 5 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। छठे दिन यानी रात को कविता की नींद आधी रात को खुल जाती है। उसे दिखती है एक भयानक दिखने वाली राक्षस उसके सीने पे बैठे हैं। उसके सर पे घुमाया हुआ सींग जुबा सांपों की तरह, और जुबा और आंखें बिल्कुल लाल। कविता चिल्लाने गई, लेकिन मुंह से एक आवाज़ भी नहीं आई। बस एक बहुत शार्प आवाज़ निकली, की ऐसे। कविता को यकीन नहीं हो रही थी, लेकिन वो राक्षस हा हा करके हंसी और अपनी जुबान कविता के कानों में डालकर खून पीना चालू किया। अब कविता हर रात ऐसा अत्याचार सहती है। उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होता जाता है। दूसरी कोई रूममेट नहीं मिली अभी तक। पता नहीं ये कब तक चलेगी।